हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे, एक खगोलीय घटना घट रही है जिसको हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो 25 तारीख को सूर्य ग्रहण आ रहा है। दीपावली के दिन या दीपावली के एक दिन बाद। अक्सर ऐसा कम होता है कि दीपावली पर सूर्य ग्रहण आए। लगभग 27 ईयर पहले 24 अक्टूबर 1995 को भी ऐसी घटना घटी थी। लेकिन उसमें खास बात ये थी कि इसका जो है मोक्ष उसी दिन हो गया था, दिवाली के दिन मोक्ष हो गया था। इसलिए जो पंच दिवसीय पूजा चलती है, धनतेरस, नरका चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज, ये बाधित नहीं हुआ था। लेकिन इस बार बाधित हो रहा है, क्योंकि मोक्ष जब हो रहा है तो रात्रिकालीन है, तो दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इस बार बाधित हो रहा है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इन तीनों के बीच का जो स्थिति है यही ग्रहण बनाती है। अभी चंद्रदेव पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रहण योग। शब्द जो लगता है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य पे ग्रहण लग गया। दरअसल शब्द थोड़ा सा परिवर्तन किया जाना चाहिए था, लेकिन हम जो सुनते आ रहे हैं उसको मानते आ रहे हैं। सूर्य पे ग्रहण नहीं लग रहा है, ग्रहण तो पृथ्वी पे लग रहा है, क्योंकि सूर्य की रश्मियां पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही हैं। तो ग्रहण किसको लगेगा? सूर्य को। सूर्य को ग्रहण क्यों लगेगा भाई? सूर्य तो अपनी रश्मि से चमक रहा है। अब आपके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जला तो पावर हाउस को क्या प्रॉब्लम है? पावर हाउस से तो लाइट चल रही है, आप तक लाइट नहीं आ पा रही, तो प्रॉब्लम किसको होगी? आपको होगी। ग्रहण किसको लगा? आपके मोहल्ले को लगा, आपके गांव को लगा, शहर भर में तो बिजली है। तो ग्रहण जो है पृथ्वी पे लग रहा है, ना कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है। तो शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा लगता है सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य गया काम से। तो जब इस शब्दों को हम पकड़ेंगे तो हमारे मन से भय खत्म हो जाएगा, भय कम हो जाएगा। तो ग्रहण का क्या कोई असर नहीं होता? नहीं जी, ग्रहण का पर्याप्त असर होता है। कैसे? बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आइटम है ना, अचानक इलेक्ट्रिक कट जाए और जब दोबारा आती है तो एक झटके के साथ स्टार्ट होता है, एक जबरदस्त झटका लगता है। जैसे आपको हल्का सा अटैक आ जाए तो फिर रिकवरी जो आप करते हैं ना, तो गति पकड़ने में समय लगता है। हल्का सा कोमा में चले जाइए, फिर जब लौट के आइए तो रिकवरी करने में समय लगता है। तो सूर्य की एनर्जी पृथ्वी से कट जा रही, कटअप हो जा रही है, तो जब आएगी तो झटका लगेगा। बस इसको ऐसे ही मान के चलिए। ये जो ग्रहण काल है ना, विशेष समय है आपके लिए, अगर आप इसको समझ सकें। देखिए, हर जो बिंदु है, हर चीज़ है, उसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक पहलू पे सदैव ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ ग्रहण को मैं टाइम बता देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ, नहीं आपको लगेगा कि मैं कोई और कहानी बता रहा हूँ। देखिए, ज्योतिष के साथ साथ हर चीज़ों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप सही बात अपने बच्चों को बताएंगे तो बच्चे और कहीं से नहीं सुनेंगे, इसलिए बच्चों को संस्कारित बनाइए, बच्चों को सही एजुकेशन दीजिए, अन्यथा गलत जगह से जाकर गलत एजुकेशन लेके आएंगे। तो यह जो पर्व है, इसको पर्व बोलिए। क्या? पर्व। अगर आप पर्व बोलेंगे तो इससे रेस अच्छी आएगी। तो यह जो ग्रहण का पर्व हम मना रहे हैं, ये 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वैश्विक पटल पे देखें तो 2:29 के आसपास यह आरंभ हो रहा है। भारत में यह 4:29 के आसपास आरंभ होगा, जो शाम को 6:26 तक रहेगा। भारत में जो ग्रहण का समय है 4:29 से 6:26 तक रहेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसी स्थिति में 12 घंटे पहले सूतक लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कटअप हो रही है, तो फुल चार्ज कर लीजिए, मोबाइल चार्ज कर लीजिए। तो सूतक क्या है? चार्ज करने का है, रिचार्ज करने का है। पहले तैयारी कर लीजिए,
कितना बढ़िया सिस्टम है हमारे शास्त्रकारों ने बनाया है। सूतक लग गया, मैंने रिचार्ज करना शुरू कर दो, एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बीच एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। और आप हर चीज़ का उपयोग करना सीखिए। देखिए, अगर जीवन में उपयोग करना सीखेंगे ना तो बड़े से बड़ा काम आप कर पाएंगे। तो 24 तारीख को दिवाली है, 25 तारीख को 25 अक्टूबर को जो हम मना रहे हैं पर्व, उसको रोक दिया जाएगा। निशा पूजन प्रभावित होगा आपका। तो ग्रहण 16:29 से है और 17:38 ग्रहण समाप्त जो हो रहा है। 18:26 सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 4:29 मतलब प्रातः काल हो जाएगा। भारत में ग्रहण रहते ही सूर्य अस्त हो जा रहे हैं, अतः अगले दिन बुधवार के पश्चात सूर्य दर्शन, स्नान, दान इत्यादि सारे कार्य अगले दिन होंगे। ग्रहण के समय में खाना बनाना, खाना खाना, ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। इसमें पूजा पाठ करने का विधान है, क्योंकि एनर्जी को बैलेंस करना है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी का समय है। मन जो है ना थोड़ा सा पीड़ित होता है, मन चंचल होता है। तो इस समय जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके अंदर अकुलाहट आ जाती है, भय व्याप्त हो जाता है। और चूंकि बीज ही तो वृक्ष बन रहा है, तो बीज में भय का वातावरण रहेगा तो बच्चा जीवन भर भय के वातावरण में रहेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता या उनकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए गोबर से लीपना, ना अपने पास पानी रखना, चंद्रमा की चीज़ों को रखना, एक श्रीफल अपने पास रखना, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। इस बीच में काटना, बुनना, सुई धागे का प्रयोग करना, ये जो सारी चीज़ें हैं मना किए गए हैं, ये मना किए गए, तो इसको हमें मानना चाहिए। अब देखिए, ग्रहण काल का जो उपयोग है ना, अगर आप कर सके तो इसमें वो कार्य कर सकते हैं जो सहज संभव नहीं है। जो सहज संभव ही नहीं है वो भी कार्य आप कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट 15 दिन बाद फिर ग्रहण लगेगा जिसका नाम है चंद्र ग्रहण। तो एक पक्ष में दो ग्रहण की स्थिति जो है ना बहुत अच्छी नहीं बन रही है। और अभी जो 4 ग्रहों की युति बन रही है ना, वो युति भी कुछ अशांति का वातावरण पूरे वैश्विक पटल पे दृष्टिगोचर होगा। वैश्विक पटल पे अशांति का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप पूजन आराधना करिए, आप स्वतः को मजबूत रखिए। सबसे लंबा जो ग्रहण पड़ा है अभी तक, वो ग्रहण पड़ा है महाभारत काल में। जिस दिन अभिमन्यु का वध होता है तो दूसरे दिन अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। और उस दिन ग्रहण जो पड़ता है सायंकाल, वो ग्रहण की जानकारी भगवान कृष्ण को थी। और जिसको हम कहते हैं ना, भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से चंद्र को, सूर्य को आच्छादित कर दिया था। दरअसल वो एक चंद्र ग्रहण था, वो सूर्य ग्रहण था। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कांटे का उपयोग कर लेना जाने। हालांकि सारी चीजें उन्हीं की इच्छा से संचालित थीं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बड़ा से बड़ा अगर ग्रहण ना होता या ऐसी घटना ना होती तो जयद्रथ वध ना होता। तो इसका उपयोग भी आप अपने जीवन में जो जयद्रथ है उसको मारने के लिए कर सकते हैं। इस समय जो आराधना है, जो साधना है, जो उपासना है, वो अत्यंत तीव्र गति से फल देती है, 10 गुना फल देती है। अभी पूरा एनर्जी लेवल जो है चंद्रमा से आच्छादित है। देखिए, अगर हम संबंधों को दृष्टिकोण से देखें ना, तो सूर्य कौन है? पिता है, धरती हमारी माँ है और चंद्रमा हमारा मामा है। तो कभी कभी बच्चों पे कष्ट आता है तो मामा भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो डबल माँ है, माँ डबल माँ है। तो सूर्य की एनर्जी को चंद्रमा सहन कर रहा है और जितनी आवश्यकता है उतनी पृथ्वी पे दे रहा है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। अब इस समय चंद्रमा की एनर्जी आपके ऊपर, बिल्कुल चंद्रमा की रश्मियां आपको आच्छादित कर रखी हैं और आप जो पूजन, उपासना या आराधना करेंगे वो इकट्ठी हो रही हैं। और वो अचानक जैसे चंद्रमा हटेगा तो एनर्जी द्रुत गति से आगे बढ़ेगी और जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे आप पूजन आराधन कर रहे हैं तो हो सकता है उतनी गति से कनेक्ट ना हो। इसलिए जो ये पर्व है, मैं बार बार कहता हूँ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आपके लिए एक पर्व है। इनको पर्व जैसा मनाइए। अपने इष्ट मंत्रों का जाप करिए, आराधना करिए, उपासना करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए। कोई मंत्र आप सिद्ध कर सकते हो, जपात सिद्धि,
जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप इस बीच में जो भी आपका मंत्र है, मनोवांछित, शत्रुनाश करना चाहें, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहें, जो भी करना चाहें, इसका आप उपयोग करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ होगा। ठीक है ना, लाभ ही लाभ होगा। आपको इस समय जलाशय के पास रहना चाहिए। जलाशय के पास क्यों रहेंगे? जलाशय के पास रहेंगे, जल ही तो एनर्जी का स्रोत है, तो एनर्जी का स्रोत बना रहेगा। मैं तो भाई इस दिन संगम तट पे हूँ, प्रयागराज में संगम तट पे रहूँगा, तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। पहुँचिए, कहीं जलाशय के पास पहुँचिए। तो ये मोटा मोटा स्वरूप है। इस दिन आराधना करिए, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, होता क्या है, देखिए चंद्रमा और सूर्य जब चंद्र बीच में आते हैं ना, तो एनर्जी लेवल को थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हैं। चंद्रमा जल का कारक है। इस बीच जो महिलाएं हैं, उनके गर्भ में जो जल है, जो शिशु पलता है, वो गर्भ के जल से ही तो पलता है। और जब मिसकैरेज होता है तो पानी की मात्रा, जो गर्भ में पानी है उसकी मात्रा कम हो जाती है और मिसकैरेज हो जाता है बच्चा। तो पानी की मात्रा न कम होने पाए, इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। गरिष्ठ चीज़ों को खाना निषेध किया गया है, क्योंकि पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। देखिए कितना परफेक्ट साइंस हमारे शास्त्रों से पैदा ही होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। हमारे शास्त्र उसके जनक है, माता पिता हैं। अब जब सूर्य की एनर्जी आपके पास रहेगी ना, तो प्रातः काल आप 10 आलू के पराठे खा लो, पचा लोगे। दोपहर में वही आप खाओगे तो कम पचेगा। रात्र में आप 4 पराठे खाओ तो भी नहीं पचेगा। क्यों? सूर्य की एनर्जी कमजोर है, जठराग्नि कमजोर हो जाएगी, और जठराग्नि कमजोर होने से पाचन शक्ति प्रभावित होगी। फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, और सड़ेगा तो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप सड़ा रहे हो कि पचा रहे हो। इसलिए इस समय गरिष्ठ चीज़ों को खाने के लिए निषेध किया गया है। जल की मात्रा का सेवन अधिक से अधिक आपको करना चाहिए। आप गर्भवती महिला हैं तो अपने घर के वातावरण को बढ़िया मेंटेन करके रखें। जल की मात्रा ज़्यादा लें, गंगा जल वगैरह छिड़क के रखें, और अपने पास एक नारियल पानी वाला रखें। उससे किसी तरह की नकारात्मक एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। फिर याद रखिएगा, यह पर्व साधना, आराधना, उपासना के लिए है। अपनी कुंडली चेक करिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करने का है। सूर्य के बीच में चंद्रमा खड़ा हो गया आपकी रक्षा के लिए, ठीक है ना, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो आपके लिए यह पर्व अत्यंत शुभकारी, योगकारी हो। अगला पर्व जो है वो चंद्र ग्रहण पर्व आ रहा है। तो चंद्र ग्रहण पर्व क्या होता है? अभी देखो मामा खड़ा है, मतलब चंद्रमा खड़ा हुआ है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। अब जब वो खड़े हुए तो आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वी भी खड़ी हो जाएगी। पृथ्वी भी सूर्य और चंद्रमा के बीच खड़ी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो चलिए, मौका मिला तो उसकी चर्चा फिर करेंगे। आप लोग इस पर्व का उपयोग करिए पूजन के लिए, आराधना के लिए, उपासना के लिए, सिद्धि के लिए। इस दिन जपे हुए जो मंत्र होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, 10 गुना लाभ देते हैं महाराज। एक नॉर्मल मिर्ची खाइए ना, एक नॉर्मल मिर्ची टेबल पर रख दीजिए, कोई असर नहीं करेगी। उसी एक नॉर्मल मिर्ची को आग में डाल दीजिए ना, पूरे घर का वातावरण पूरा खांसना छींकना शुरू हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण पे किए हुए, सूर्य ग्रहण पे किए हुए जो व्रत है, पर्व है, वो सारी व्रत अनुष्ठान है, मंत्र जाप है, और इसमें दान का बड़ा महत्व है। दान करना चाहिए। तो दान आप अपने कुंडली के हिसाब से करें। आपकी कुंडली में क्या दान करना लिखा है, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। कहीं शुभ ग्रह का, योग कारक ग्रहों का तो दान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रकार हमारे कहते हैं दान के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। सबको सब कुछ नहीं दे सकते। वो अगर उसका मिसयूज करेगा तो उसका पाप आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता की, जय जगदम्ब।